यहाँ पर था कि अंतरिक्ष में जाने वाले विश्व के पहले व्यक्ति कौन थे, ये आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि अंतरिक्ष में जाने वाले पहले जो आपके व्यक्ति थे ना, ये आपके सोवियत संघ के अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन थे। और ये कब गए थे, तो आपका 12 अप्रैल 1961 को जो है ना, ये आपके वास्तविक यान से जो है पृथ्वी की परिक्रमा जो इन्होंने जो वो किए थे। और लगभग आपका जो है ना, ये कितने अवधि तक आपके रहे थे, तो लगभग आपका 100 मतलब कि 8 मिनट तक जो आपका चला था, जिसे आपके अंतरिक्ष में जाने वाले जो है ये पहले मानव जो आपके बन गए थे। तो यूरी गागरिन ऑप्शन बी में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि ओलंपिक ध्वज के जो 5 छल्ले होते हैं ना, आप देखोगे जब आपका ओलंपिक में आपके ये मतलब इस प्रकार से आपके 5 रिंग के छल्ले होते हैं, इनमें आपका निम्नलिखित में से जो है ना कौन सा रंग शामिल नहीं होता है, ये आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के आपके 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जो आपका ओलंपिक ध्वज के जो 5 छल्ले होते हैं ना, ये 5 महाद्वीपों का जो वो प्रतिनिधित्व करते हैं। जिसमें अगर सबसे पहले बात कर ले तो देखिए ये जो आपका ब्लू यानी नीला रंग जो होता है ना, ये आपका यूरोप महाद्वीप को जो आपका मतलब की प्रतिनिधित्व करता है। येलो यानी पीला जो कलर है ये आपका एशिया महाद्वीप को जो आपका प्रतिनिधित्व करता है। ब्लैक यानी काला जो है आपका अफ्रीका महाद्वीप को। हरा जो है ये आपका ओशिनिया या फिर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को जो आपका प्रतिनिधित्व करता है। लाल जो होता है ना, ये आपका मतलब कि दक्षिणी या फिर उत्तरी अमेरिका का जो ये आपका प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन इसमें जो ओलंपिक के जो छल्ले होते हैं ना 5 छल्ले, उसमें आपका गुलाबी जो रंग होता है ना, ये आपका शामिल नहीं होता, और यही आपसे पूछा गया था। तो ऑप्शन सी पिंक आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बता था कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या में जो है ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना रहा था, ये आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के आपके 4 विकल्प जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या में जो आपका मतलब कि रूरल पॉपुलेशन यानी ग्रामीण जनसंख्या का जो प्रतिशत है ना, ये आपका 88.71% जो आपका रहा था। वहीं अगर शहरी जनसंख्या के बारे में पूछा जाए तो शहरी जनसंख्या का जो प्रतिशत है ना, ये आपका 11.29% जो आपका रहा था। तो ऑप्शन सी 88.7% आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बता था कि किस देश ने जो है ना 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए जो है सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने हेतु जो है ऐतिहासिक कानून पारित जो है आपका किया है, जहाँ पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि हाल ही में यानी आपका जो ये प्रभावी हुआ था ना, ये आपका 10 दिसंबर 2025 को जो है आपका प्रभावी हुआ था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया देश ने जो है ना 16 वर्ष से कम आयु के बच्चे के लिए जो है सोशल मीडिया के उपयोग पर जो है आपका प्रतिबंध जो है आपका लगा दिया है। तो ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बता था कि हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स के अनुसार जो है 2025 में यूनिकॉर्न की संख्या के मामले में जो है ना भारत की वैश्विक रैंक क्या है, ये आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 2025 में यूनिकॉर्न की संख्या के मामले में भारत की जो वैश्विक रैंक है ना, ये 3रे स्थान पे जो आपका रहा था, जहाँ पर भारत का जो यूनिकॉर्न की संख्या है ये आपका 64 रहा था। तो ऑप्शन सी थर्ड आपका करेक्ट आंसर होगा। शीर्ष देश की अगर बात कर ले तो अमेरिका जो ये आपका पहले स्थान पे रहा था। अमेरिका का जो यूनिकॉर्न संख्या है ना, ये आपका 758 जो आपका रहा था। दूसरे स्थान पे आपका चीन देश रहा है, जहाँ पे 343 जो है ना ये आपके यूनिकॉर्न जो आपके रहे हैं। वहीं अगर प्रमुख भारतीय शहर के बारे में अगर पूछा जाए तो पहला जो आपका मतलब कि भारत का शहर रहा है ये आपका बेंगलुरु रहा है, और ओवरऑल जो है ना बेंगलुरु ये आपका 7वें स्थान पे जो आपका रहा है। उसके बाद आपका मुंबई रहा है, मुंबई ओवरऑल जो है आपका 22वें स्थान पे रहा है। उसके बाद आपका गुरुग्राम रहा है जो कि आपका 27वें स्थान पे रहा है। और प्रमुख क्षेत्र की बात कर ले तो मतलब कि फिनटेक और गेमिंग जो है ना भारत में यूनिकॉर्न विकास को जो आपका बढ़ावा दे रहा है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बात है कि इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का जो प्रयोग है ना सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था, ये आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन वो दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का जो प्रयोग है ना सबसे पहले ये ब्रिटिश वनस्पति शास्त्री आर्थर टेंसली के द्वारा जो है आपका 1935 में जो आपका किया गया था। तो आर्थर टेंसली किस ऑप्शन में आपका जो वो दिया गया है, तो ये आपका ये शायद ऑप्शन बी में जो आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो है ना भारत के किस राज्य में स्थित है। तो देखिए ये जो आपका रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है ना, ये आपका राजस्थान राज्य के जो है सवाई माधोपुर जिले में जो है आपका स्थित है। तो ऑप्शन सी राजस्थान राज्य आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि सुजनी कढ़ाई का संबंध मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य से है, जहाँ पे इस प्रकार के आपके 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि सुजनी जो कला है ना, ये बिहार के जो है मुजफ्फरपुर जिले के आसपास के क्षेत्रों में जो
है एक प्रचलित आपका मतलब कि पारंपरिक कढ़ाई कला है, तो ऑप्शन बी बिहार आपका करेक्ट आंसर होगा। सुजनी कला की अगर मतलब विशेषता की बात कर ले तो देखिए इसमें पुराने कपड़े यानी जैसे कि पुरानी साड़ियां या फिर धोतियां होती है ना, इनके कई परतों को एक साथ मतलब कि सिलकर जो है ना, ये आपका नरम रजाई या फिर चादर जो इसमें आपका बनाया जाता है। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता आपका ये है ना कि आपका भरवा टंग का है, जिसे ग्रामीण जीवन, धार्मिक कथाओं और मतलब कि सामाजिक मुद्दों के चित्र जो है ना, ये आपके उकेरे जाते हैं। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बता था कि निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा जिला जो है ना झारखंड राज्य की सीमा को जो आपका स्पर्श करता है यानी टच करता है, जहाँ पे इस प्रकार के आपके चार विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए बिहार के कौन कौन सी जिले हैं, मतलब कि बहुत सारे जिले जो है ना ये झारखंड राज्य की सीमा को स्पर्श करते हैं। और वो प्रमुख जिले कौन कौन से हैं, तो देखिए रोहतास जिला हो गया, औरंगाबाद हो गया, गया हो गया, नवादा हो गया, जमुई हो गया, इसके अलावा बांका हो गया, भागलपुर और कटिहार। ये आपका पश्चिम से पूर्व की ओर जो है ना, कि आपका मतलब कि झारखंड राज्य के बॉर्डर से जो है ये आपका जो वो टच करते हैं। तो ऑप्शन में जो आपका मतलब कि रोहतास जो आपका दिया गया था, तो ऑप्शन सी रोहतास आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा खनन क्षेत्र और उससे संबंधित राज्य का जो है ना मिलान जो है आपका सही नहीं दिया गया है, जहाँ पे इस प्रकार के आपके चार विकल्प दिए गए थे, जैसे कि कटनी जो आपका मतलब कि खनन क्षेत्र ये आपका मध्य प्रदेश में है, सिंहभूम जो ये आपका झारखंड में है, कुदेरमुख आपका कर्नाटक, कोरापुट जो है आपका छत्तीसगढ़। इस प्रकार के आपके चार विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका कोरापुट जो आपका खनन क्षेत्र है ना, ये आपका छत्तीसगढ़ में नहीं है, बल्कि ये जो आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है। और ये जो आपका मतलब कि कहाँ पर है, तो ये आपका कोरापुट जिला जो है ना अपने विशाल बॉक्साइट भंडार के लिए जो है आपका मतलब कि फेमस है। और इसे आपका नालको जैसी बड़ी कंपनियां का जो है ना ये आपका परिचालन जो वो किया जाता है। तो यही आपका जो मतलब कि सही मिलान नहीं किया गया था। तो ऑप्शन डी कोरापुट छत्तीसगढ़ आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा कटनी आपका मध्य प्रदेश में है, सिंहभूम आपका झारखंड में है, कुदेरमुख जो है आपका मतलब कि कर्नाटक राज्य में है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित में से किसे जो है ना वर्ष 2019 में भारत रत्न पुरस्कार से जो आपका सम्मानित नहीं किया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 2019 में आपके टोटल 3 व्यक्तियों को जो है ना ये भारत रत्न से जो वो सम्मानित किया गया था। और वो 3 व्यक्ति कौन कौन से थे, तो देखिए सबसे पहले तो आपका प्रणब मुखर्जी जो कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे, इन्हें आपका सम्मानित किया गया था। नानाजी देशमुख को जो है आपका समाज सेवा के क्षेत्र में जो है ना ये आपका मरणोपरांत जो आपका दिया गया था। भूपेन हजारिका को कला और संगीत के क्षेत्र में जो है ना इन्हें भी जो आपका मरणोपरांत 2019 का भारत रत्न अवार्ड से जो आपका सम्मानित किया गया था। लेकिन एक ऑप्शन में आपका लाल कृष्ण आडवाणी जो आपका दिया गया था। तो देखिए लाल कृष्ण आडवाणी जी को जो है ना ये आपका वर्ष 2024 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से जो आपका सम्मानित किया गया था, ना कि आपका 2019 में किया गया था। तो 2019 में आपका किसे नहीं किया गया था ये पूछा गया था। तो ऑप्शन डी लाल कृष्ण आडवाणी आपका करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन आपका इस प्रकार से है, कहते हैं कि 2025 का आपका जो रसायन विज्ञान का जो नोबेल पुरस्कार है ना ये किसे नहीं दिया गया कि आपसे पूछा गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 2025 में रसायन विज्ञान में 3 व्यक्तियों को जो है ना ये आपका मतलब कि दिया गया था नोबेल पुरस्कार। वो 3 व्यक्ति कौन कौन से थे, तो एक था आपके जापान के सुगुमो कितागावा को जो है आपका दिया गया था। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के रिचर्ड रॉबसन को जो आपका दिया गया था। अमेरिका के ओमर एम यादी को जो आपका दिया गया था। तो ये 3 नाम तो ऑप्शन में आपके दिए गए थे। इसके अलावा जो चौथा ऑप्शन होगा ना वही आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे आता है कि 2025 में चिकित्सा के क्षेत्र में जो है ना यानी मेडिसिन के क्षेत्र में जो है ये आपका किसी नोबेल पुरस्कार जो है आपका नहीं दिया गया था। इसमें भी क्वेश्चन में आपका नहीं पूछा गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपका 2025 के चिकित्सा के क्षेत्र में जो है ना ये 3 व्यक्तियों को आपका नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और वो 3 व्यक्ति कौन कौन से थे, तो देखिए यूएसए के मैरी ई ब्रैंको को जो आपका दिया गया था। इसके अलावा यूएसए के ही जो है ना ये आपके फ्रेडरिक जे रामसडेल को जो आपका दिया गया था। और जापान के सुमोन साकागुची को जो आपका दिया गया था। तो ये 3 नाम तो ऑप्शन में दिया गया होगा। इसके अलावा जो चौथा ऑप्शन होगा ना वही जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना जो है ना कालिदास के द्वारा नहीं लिखी गई थी, ये आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका मृच्छकटिकम है ना ये आपका एक प्रसिद्ध संस्कृत मतलब कि संस्कृत नाटक की जो है रचना है। और ये जो पुस्तक है ना ये आपके राजा सुद्रक के द्वारा जो आपका लिखा गया, ना कि आपका कालिदास के द्वारा लिखा गया है। और ये जो आपका मृच्छकटिकम है ये किस पर आधारित है, तो ये जो आपका नाटक है ना एक धनी ब्राह्मण चारुदत्त और एक गणिका वसंत सेना की प्रेम कहानी पर जो है ना ये आपका आधारित है। तो यही आपसे पूछा गया था कि कौन सी पुस्तक
पुस्तक जो है कालिदास के द्वारा नहीं लिखा गया था, तो ये आपका मृच्छकटिकम जो कि आपका शूद्रक के द्वारा आपका लिखा गया था। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा कालिदास के द्वारा लिखी गई अगर अन्य रचनाओं की बात कर ले तो ये कुमार संभवन जो है ना, ये कालिदास का एक महाकाव्य है और इसमें आपका कार्तिकेय के जन्म की कथा के बारे में जो है ना, ये आपका बताया गया है। मालविका अग्निमित्रम की बात कर ले तो ये आपका कालिदास का जो है प्रथम नाटक था और इसमें आपका अग्निमित्र और मालविका की जो है ना प्रेम कथा के बारे में आपका बताया गया है। अभिज्ञान शकुंतलम ये आपका कालिदास का प्रसिद्ध नाटक है और ये जो आपका शकुंतलम और दुष्यंत की कथा के बारे में जो है ना, इस पुस्तक में जो आपका लिखा गया है, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से कौन जो है ना नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल यानी शासी परिषद का सदस्य नहीं होता है। जहाँ पे हूबहू ये आपके 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे, तो देखिए जब आप चारों विकल्प को देखोगे ना, तो इसमें आपके जो मतलब कि राज्य के जो राज्यपाल होते हैं, ये नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल के जो है ना, ये सदस्य नहीं होते हैं। तो ऑप्शन सी राज्य के राज्यपाल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत दी गई स्वतंत्रताओं को जो है ना, उनके सही विवरण के साथ जो आपको मिलान करना था। जहाँ पे मतलब कि अनुच्छेद 19(1) के क्लोज ए को आपको मिलान करना था, अनुच्छेद 19 के क्लोज बी को आपको जो वो मिलान करना था, अनुच्छेद 19 के क्लोज सी को आपको मिलान करना था और अनुच्छेद 19 के डी को जो है ना, ये आपको जो वो मिलान करना था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि और इस प्रकार के जो है ना आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 जो है ना, ये आपके नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रता की गारंटी जो है आपका देता है, जिसमें अनुच्छेद 19 का क्लोज ए जो है ना, ये भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो आपका प्रावधान है, यानी इसमें प्रेस की स्वतंत्रता भी जो है आपका शामिल किया गया है। अनुच्छेद 19 के क्लोज बी की बात कर ले तो इसमें आपका बिना हथियारों के शांतिपूर्ण सभा करने का अधिकार जो आपका दिया गया है। अनुच्छेद 19 का क्लोज सी जो है ना, ये आपका एसोसिएशन यानी संघ संगठन या फिर सहकारी समिति बनाने का अधिकार जो आपका प्रदान करता है। अनुच्छेद 19 का क्लोज डी जो है ना, ये आपका भारत के संपूर्ण क्षेत्र में कहीं भी मतलब कि आबाद संचरण यानी घूमने का अधिकार जो आपका प्रदान करता है। तो इस प्रकार से किसमें आपका मैचिंग जो वो किया गया है, तो ए का जो आपका तीसरा चला जाएगा। जब आप क्वेश्चन देखोगे तो ये आपका ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का आपका पहला और डी का आपका दूसरा चला है। तो ऑप्शन ए में जो आपका दिया गया है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि यदि किसी राज्य का मुख्यमंत्री जो है किसी व्यक्ति को उस राज्य में काम करने या फिर आजीविका चलाने से रोकता है ना, तो उस व्यक्ति के किस मौलिक अधिकार का जो है आपका उल्लंघन होता है, कि आपसे पूछा गया था। जहाँ पे हूबहू ये आपके 4 ऑप्शन है वो दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि यदि किसी राज्य का मुख्यमंत्री जो है ना किसी व्यक्ति को उस राज्य में काम करने का या फिर आजीविका चलाने से रोकता है ना, तो उस व्यक्ति के जो है ये आपका राइट टू फ्रीडम यानी स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लंघन जो है ना, ये आपका होता है। या फिर आपका राइट टू लाइफ का जो है आपका होता है, लेकिन ऑप्शन में आपका राइट टू लाइफ नहीं दिया गया था, इसलिए स्वतंत्रता का अधिकार जो है ना, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि हालांकि उल्लंघन होने पर व्यक्ति जो है ना, ये आपका संवैधानिक उपचार का उपयोग जो है कि आपका अदालत मतलब कि उपयोग करके जो है ना, ये आपका अदालत जो आपका मतलब कि जा सकता है। लेकिन जिस मूल अधिकार का आपका हनन हुआ है ना, ये आपका स्वतंत्रता का अधिकार है। तो ऑप्शन बी राइट टू फ्रीडम आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा यानी आईसीसी द्वारा 2024 का जो है ना पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार ये किसे प्रदान किया गया है। तो ये 2024 का आईसीसी पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार है ना, ये जसप्रीत बुमराह को जो आपका दिया गया है। तो ऑप्शन सी जसप्रीत बुमराह आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है ना भारत के किस राज्य में आपका स्थित है। तो ये जो आपका कैगा जो मतलब परमाणु ऊर्जा संयंत्र है ना, ये आपके कर्नाटक राज्य के जो है उत्तर कन्नड़ जिले में काली नदी के किनारे जो आपका स्थित है और इसका संचालन किसके द्वारा किया जाता है। तो ये आपका एनपीसीआईएल यानी न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा जो है ना इसका संचालन जो आपका किया जाता है। तो ऑप्शन डी कर्नाटक राज्य आपका करेक्ट आंसर होगा।